हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज वो वही रहेगा, एसएससी रीजनिंग में वेन डायग्राम। ठीक है, तो गैस देखो, पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये है, मिनिस्टर, फार्मर और इंजीनियर। तो आपको ये बताना है कि इसका क्या एग्जैक्ट वेन डायग्राम रहेगा। देखो, मिनिस्टर्स जो होते हैं क्या होते हैं, मंत्री होते हैं। तो मंत्री जो होता है वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक हस्बैंड भी हो सकता है, वो एक मैन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, वो एक वुमेन भी हो सकती है। ठीक है, वो एक मिनिस्टर हो सकता है, वो एक इंजीनियर भी हो सकता है, वो एक फार्मर भी हो सकता है। तो आपको ऐसा डायग्राम पिक करना है जहाँ पे क्या हो, तीनों आपस में रिलेट करो। देखो, एक फार्मर, मान लो अगर मैं एक किसान हूँ, ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है कि मैं अनपढ़ हूँ। हो सकता है मैंने एजुकेशन किया हो, ठीक है, मैंने स्कूलिंग की हो, मैंने एजुकेशन किया हो, मैं फार्मर भी हूँ, मैं और भी काम करता हूँ। ठीक है, तो फार्मर से ये नहीं समझना चाहिए कि वो गरीब ही है और वो सिर्फ खेती ही करता है। इसका मतलब ये नहीं है। आपको जो एग्जैक्ट इसमें लगाना है ऑप्शन जो रहेगा आपको, वो रहेगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या है कि देखो, कुछ मिनिस्टर जो हैं वो क्या हो सकते हैं, फार्मर भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, एफ और ई, तो कुछ मिनिस्टर जो हैं वो क्या है, फार्मर में भी आ रहे हैं, और कुछ मिनिस्टर किस में आ रहे हैं, इंजीनियर में भी आ रहे हैं। उस तरह से कुछ फार्मर जो हैं वो मिनिस्टर के अंदर भी आ रहे हैं, और कुछ फार्मर कहाँ आ रहे हैं, इंजीनियर में। और वैसे कुछ इंजीनियर मिनिस्टर के अंदर आ रहे हैं, कुछ इंजीनियर फार्मर्स के अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो ये सब आप देखा करो, क्वेश्चन जैसे सॉल्व करते हो ना वैसे थोड़ा माइंड में रखा करो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, दुबई, एशिया और अफ्रीका दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसा डायग्राम पिक करना है जहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो देखो, अगर अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि एशियन कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज कौन सी है, कितने हमारे कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपको बेसिक जो चीज़ें, हमारा जनरल नॉलेज वाली चीज़ें भी याद रहेंगी, तब जाके आप ये वाले क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कभी कभी तो चलो इजी आ जाता है, लेकिन अगर मान लो कभी स्टेट से रिलेटेड आ गया, या कंट्री से, या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ आ गया, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए आपको करना क्या है, जो जनरल नॉलेज रहता है, मतलब इंडिया का हो गया और वर्ल्ड वाला हो गया, वो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मतलब जो मेन मेन चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे देखो, दुबई, देखो एशिया एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, तो एशिया के अंदर कौन सी कंट्री आती है, देखो दुबई तो आएगी आएगी, ये एशिया में पड़ता है तो ये दुबई आएगा। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, बहुत सारी कंट्री है, पाकिस्तान होगी, तो वो सब एशिया कंट्रीज हैं। ठीक है, एशियन कंट्रीज है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो एशिया का सर्कल जो आना चाहिए वो आना चाहिए बड़ा, और एशिया के अंदर क्या आना चाहिए, दुबई आना चाहिए। लेकिन अफ्रीका जो है टोटली डिफरेंट है। अब मुझे ये नहीं पता ये कहाँ पड़ता है, मतलब अफ्रीका मतलब पड़ता तो यूएसए के यहाँ वहाँ है, लेकिन अब अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अब ये नहीं पता मुझे किस कॉन्टिनेंट में आता है, हमको एक बार चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ जो है ये अलग ही आएगा, इतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये तो चलो एशिया दुबई के अंदर आएगा, लेकिन ये चीज़ अलग रहेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार आप इसे चेक कर लेना। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, मतलब कौन सी उसमें है लोकेशन इसकी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फादर, ब्रदर्स और मेल। तो इसका मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इस तरीके से पहला डायग्राम है। ठीक है, दोनों लगे हैं। दूसरा डायग्राम जो है वो इस तरीके से यहाँ पे अटैच किया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है, इसमें 2 सर्कल तो अटैच है, लेकिन तीसरा क्या है, डिफरेंट है। और डी के तीनों में कोई सिमिलैरिटीज बताई हुई है। ठीक है, तो देखो, फादर पिता, ब्रदर भाई, और मेल्स क्या होते हैं, मेल होते हैं पुरुष। तो मेल सबसे पहले मेल ही आता है ना। अगर आप इन सब चीज़ों तीनों को कंपेयर करोगे, सबसे बड़ा क्या है, मेल है। सबसे पहले पुरुष आता है, उसके बाद ही जेंडर वगैरह डिफाइन होते हैं ना, फादर, ब्रदर, ये सब। उससे पहले पुरुष आता है, पहले मेल आएगा, तो मेल का सर्कल बड़ा होगा, तो बड़ा वाला सबसे, ये छोड़ दो, ये दोनों गलत हो गए। अब इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा। तो बाहर वाला मेल आ गया, तो अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फादर भी चाहिए, एक ब्रदर, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं करना है उनको, मतलब इस तरीके से आपको जोड़ना है। ठीक है, लिंकेज बनानी है। फादर जो है वो क्या हो सकते हैं, ब्रदर भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इनमें रिलेशन रहेगा, और ये चीज़ क्या रहेगी, ये चीज़ रहेगी मेल। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब गैस देखो, यहाँ पे ABCD ऑप्शन में लिख देता हूँ, स्विमिंग, रनिंग और स्पोर्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें। अब देखो, आपके माइंड में कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए। स्विमिंग क्या है, एक स्पोर्ट है, रनिंग भी एक स्पोर्ट है, लेकिन स्पोर्ट्स क्या है, एक खेल है। मतलब खेल के अंदर कितने खेल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बैडमिंटन, क्रिकेट, ये सब भी रहता है। तो स्पोर्ट्स का सर्कल क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो मैं डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। पहला डायग्राम है, देखो इस तरीके से है, एक ये लिंकेज किया हुआ है, एक यहाँ पे इस तरीके से किया हुआ है, और थर्ड वाला जो है वो इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, स्विमिंग, स्पोर्ट्स और रनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
यहाँ पे इसको स्विमिंग लिख दिया मैंने, और एक यहाँ बड़ा सर्कल ले लिया, उसको स्पोर्ट्स लिख दिया, स्पोर्ट्स के अंदर क्या आ गया, रनिंग आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये बड़ा वाला सर्कल क्या है, स्विमिंग का है, और इसके अंदर ये स्पोर्ट्स का है, और स्पोर्ट्स का बड़ा वाला सर्कल है, यहाँ पे दोनों क्या है, एक स्विमिंग आ गया और एक क्या आ गया, रनिंग आ गया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में तीनों आपस में लिंक किए हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, स्पोर्ट्स, स्विमिंग और रनिंग। ठीक है, तो अब आप बताओ कौन सा आंसर रहेगा यहाँ पे। देखो, स्पोर्ट्स का सर्कल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर ही आती हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स, जैसे कि स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, ये स्पोर्ट्स हो गया और स्विमिंग और रनिंग इसके अंदर आया, लेकिन ये दोनों जो स्पोर्ट्स हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्विमिंग एक अलग खेल है और रनिंग एक अलग खेल है। ठीक है, तो इसलिए इनके सर्कल को क्या किया है, टच नहीं किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बोला है डायलेक्ट बोला है, लैंग्वेज बोला है और कम्युनिकेशन बोला है। देखो, आप कम्युनिकेशन किसके थ्रू करते हैं, हम लैंग्वेज के थ्रू करते हैं, और लैंग्वेज के अंदर क्या रहता है, एक ये डायलेक्ट है, ये भी एक लैंग्वेज रहती है। ठीक है, जितना मुझे लग रहा है, वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं एक बार चेक कर लूँगा ऐसे। ठीक है, आप भी से एक बार चेक कर लेना ये वर्ड क्या होता है। ठीक है, तो देखो, इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। देखो, पहले कम्युनिकेशन आप किसके थ्रू करते हो, लैंग्वेज में कौन सी आती है, डायलेक्ट आती है, और भी लैंग्वेज बहुत सारी होती है, पर मुझे इस पर डाउट है। ठीक है, इस वाले पे आप एक बार इसका मीनिंग चेक कर लेना, मैंने वैसे बता दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक बार मीनिंग चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। गाइस देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे लिखा है क्रिकेट, एथलीट और स्पोर्ट। अब मेरी आप बात चेक करो, एक स्पोर्ट क्या होता है, खेल होता है, उसके अंदर बहुत सारी खेल्स आते हैं, जैसे कि बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया। ठीक है, तो स्पोर्ट जो है वो सर्कल उसका बड़ा वाला आना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये इतना तो बन गया। तो ये कहाँ पे बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में बन रहा है। और एथलीट क्या होता है, खिलाड़ी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या आ रही है, टोटल डिफरेंट आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये दोनों तो अंदर ही आएंगे, स्पोर्ट के अंदर एथलीट आ जाएगा, क्रिकेट आ जाएगा, और एथलीट जो है वो क्या आएगा, आपका सर्कल अलग आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फुटबॉल फैन, क्रिकेट फैन और डॉक्टर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कौन सा वाला डायग्राम सही लगेगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर डी में देखो, अगर मैं इसको बोलता हूँ फुटबॉल फैन और क्रिकेट फैन, ठीक है, दोनों आपस में क्या है, मतलब थोड़े थोड़े हैं। ये नहीं बोल रहा कि सारे के सारे फुटबॉल फैन क्रिकेट फैन है, लेकिन कुछ कुछ हो सकते हैं। जो देखो, अगर मान लो मैं एक फुटबॉल का प्लेयर हूँ, मतलब वो फैन हूँ, तो ऐसा सुनना है कि मुझे और कोई स्पोर्ट पसंद नहीं होगा, हो सकता है मैं क्रिकेट का ही फैन हूँ। तो ऐसा वाला ऑप्शन पिक नहीं करना है जहाँ पे दोनों ही चीज़ें अलग अलग हो। अब देखो, डॉक्टर को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, मान लो अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो अगर मैं स्पोर्ट्स क्रिकेट का फैन हूँ, तो मैं फुटबॉल का फैन भी तो हो सकता हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, क्योंकि एक बड़ा सर्कल दिखा रहा है, बड़ा सर्कल यहाँ पे कभी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी में अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो फुटबॉल फैन, क्रिकेट फैन, डॉक्टर। देखो, फुटबॉल फैन हो गया, क्रिकेट फैन हो गया और डॉक्टर हो गया। तो डॉक्टर जो है वो क्या है, डॉक्टर वाला लिंक नहीं कर रहा है। देखो, डॉक्टर वाला सिर्फ क्रिकेट फैन के साथ है, लेकिन इसके साथ नहीं आ रहा है, तो हमें इसको ये वाला सर्कल लेना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, फुटबॉल फैन, क्रिकेट फैन और डॉक्टर। देखो, डॉक्टर जो है वो क्रिकेट फैन और फुटबॉल फैन के अंदर भी आ रहा है, उस तरह से फुटबॉल फैन डॉक्टर के अंदर और इसके अंदर भी आ रहा है, और उस तरह से क्रिकेट फैन जो है वो डॉक्टर के अंदर भी आ रहा है और फुटबॉल फैन के अंदर भी आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। गैस क्वेश्चन नंबर 8 देखो, डॉल्फिन, शार्क और सी क्रिएचर। अब देखो, डॉल्फिन जो है और शार्क जो है, ये सब के सब कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, मतलब ये सी क्रिएचर हुए। तो सी क्रिएचर का सर्कल क्या आना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डॉल्फिन एक अलग स्पीशीज़ की वो है, फिश है, और शार्क भी एक अलग है, तो दोनों के दोनों सर्कल टच नहीं होने चाहिए, अंदर अलग रहना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है गैस, देखो क्वेश्चन नंबर 9 थी, उसकी तरह जब हमने मेल वाला पढ़ा था, उसमें मेल दिया हुआ था, फादर दिया हुआ था और ब्रदर दिया हुआ था। तो आपको याद है, उसमें ऑप्शन नंबर बी हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे भी ये रहेगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बड़ा क्या है, फीमेल थे, फीमेल्स की कैटेगरी होती है, उसके अंदर ही आपकी मदर, सिस्टर, वाइफ, ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, जो हमारे रिलेशन रहते हैं। तो देखो, ये बड़ा वाला सर्कल किसका आ जाएगा, फीमेल का आ जाएगा। उसके अंदर क्या आएगा आपका, मदर यहाँ लिख दिया, लेकिन मदर जो है वो सिस्टर भी तो हो सकती है, या फिर सिस्टर जो है वो मदर भी तो हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ना कि इनको अलग अलग लिखेंगे। मैं मानता हूँ कि मदर अलग होती है, ठीक है, माँ अलग होती है और बहन अलग होती है, लेकिन यहाँ पे हमें वैसा करके नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जैसे मान लें सिस्टर बोला हुआ है, फीमेल के अंदर क्या आती है, सिस्टर आती है, लेकिन सिस्टर जो है वो क्या होती हैं, मदर भी तो हो सकती हैं,
उस तरह से मदर जो है वो सिस्टर भी तो हो सकती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा लिंकेज जो रहता है सम वाला पार्ट, इसलिए ये वाला डायग्राम बनेगा, तो आप इनको याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं पहले लिख देता हूँ। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे लिखा है दिरहम, दुबई और करेंसी, ठीक है। अब देखो आपको करेंसी वाला टॉपिक भी पता होना चाहिए, करेंसी किस कंट्री की क्या होती है, ठीक है। तो ये दिरहम जो है ये एक करेंसी है, लेकिन ये नहीं पता मुझे किस कंट्री का है। एक बार आप इसे चेक कर लेना कि ये किस कंट्री का करेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्कल आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, देखो करेंसी आपका बाहर आएगा और करेंसी के अंदर क्या आएगी, ये दिरहम जो है करेंसी का नाम है, जैसे रूपीज इंडियन करेंसी का नाम है, उस तरह से दिरहम जो है वो करेंसी का नाम है, लेकिन किस कंट्री का है ये मुझे नहीं पता। और ये दुबई जो है कंट्री है, इसलिए इसे हमने अलग रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा डायग्राम कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लिए ये वीडियो मैंने कर दिया। आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपको कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है।